हरे कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। आज की वीडियो में हम देखेंगे चैत नवरात्रि में लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें किस प्रकार से करनी है। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं उसमें हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करेंगे, उन्हें क्या भोग लगाएंगे, स्नान और पूजा उनकी किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए जानते हैं इसी वीडियो में, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को जिस समय जगाते हैं उसी समय पर जगा लेंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप में हैं। उनकी सेवा बाल स्वरूप में यानी एक बच्चे की तरह ही होनी चाहिए। तो थोड़ी देर हम उन्हें जगा कर बैठा लेंगे। आप उन्हें दूध या जल, पहले जिस चीज़ का भी भोग लगाते हैं वो लगा लें। उसके बाद एक शुद्ध पात्र लेंगे, उसमें लड्डू गोपाल जी को हम विराजमान करेंगे। सबसे पहले हम शुद्ध जल से उनका अभिषेक कराएंगे। आप ये लड्डू गोपाल जी की जो पूजा है, माता रानी की पूजा से पहले भी कर सकते हैं, उनकी सेवा और पूजा बाद में भी कर सकते हैं। तो फिर हम उन्हें पंचामृत से, चंदन युक्त जल से या गुलाब जल युक्त जल से भी हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। नवरात्रि में, नवरात्रि के 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और माता रानी के साथ साथ लड्डू गोपाल जी की भी विशेष सेवाएं होती हैं। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को अष्टगंधी चंदन को जल में घोलकर उसी से उनका अभिषेक करा लिया है। अब साथ ही उनकी गौ माता का भी हम अभिषेक कराएंगे उसी बर्तन में। तो एक शुद्ध धातु का हमें बर्तन लेना है, जिस बर्तन में आप लड्डू गोपाल जी को रोज अभिषेक कराते हैं। गौ माता का भी अभिषेक हमने करा लिया है। गौ माता को भी लड्डू गोपाल जी के ही पास में रखकर उनकी भी पूजा हमें जरूर से करनी है। अब हम लड्डू गोपाल जी के एक लाल या पीले रंग का आसन लगा लेंगे और उनका श्रृंगार करके उन्हें हम उनके आसन पर विराजमान कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को हमने यहाँ पर सफ़ेद रंग की पोशाक पहना ली है, उनको पगड़ी पहना ली है और जितना हो सके उनका श्रृंगार कर लिया है। अब गर्मी धीरे धीरे शुरू होने लगी है, तो लड्डू गोपाल जी को आप कॉटन के ही वस्त्र पहनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों के अलग अलग रंग के कपड़े भी आप रंगों के हिसाब से लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। यहाँ पर आज मैंने लड्डू गोपाल जी को व्हाइट रंग की पोशाक पहना ली है। तो सबसे पहले एक पात्र लेंगे, उसमें स्वास्तिक बनाएंगे। नीचे से चावलों या फूलों का आसन देकर हम एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। जहाँ पर माता रानी की चौकी आप लगाएंगे, आप लड्डू गोपाल जी को वहीं भी विराजमान कर रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पर अखंड दीपक लगाएंगे तो आपको लड्डू गोपाल जी का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप में हैं। कहीं अखंड दीपक हमारा जो है वो रात दिन जलता है और कहीं उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे। आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी को एक अलग से सिंहासन पर भी विराजमान कर सकते हैं, घर के मंदिर पर भी विराजमान कर सकते हैं, जहाँ पर माता की चौकी लगा रखी है वहाँ भी विराजमान कर सकते हैं। लेकिन आपको लड्डू गोपाल जी का विशेष ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर हमने नवरात्रि का प्रथम दिन होगा तो लड्डू गोपाल जी को आज लाल रोली से तिलक कर दिया है। साथ ही अक्षत यानी कि साबुत चावल भी उनके तिलक में हमने लगा लिए हैं। साथ ही दीप पूजन कर लिया, गौ माता को भी हमने तिलक कर लिया है। तो लड्डू गोपाल जी को हम जो भी पुष्प हैं वो समर्पित कर देंगे। नवरात्रि में आपको लाल गुड़हल के पुष्प, गुलाब के पुष्प मिल जाए वो भी समर्पित आप कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास पीले गेंदे के पुष्प हैं, मैंने वो ही समर्पित कर दिए हैं। आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी को फूलों की माला भी बनाकर आप पहना सकते हैं। यहाँ पर मैं इत्र सेवा दूंगी, जो लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़रूरी है गर्मियों के मौसम में। और लड्डू गोपाल जी को आप फलाहार या जो भी आप नवरात्रों में भोग लगाते हैं, शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर उन्हें भोग लगा सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप में है। उन्हें हम भोजन यानी अन्न का भोग ज़रूर से लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध, केला और बतासे, ये सब चीज़ों का भोग लड्डू गोपाल जी को लगा लिया है। ये सुबह का भोग है। आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी को नवरात्रि में जो भी फलाहार आप करते हैं उसका भी भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद हम प्रेम पूर्वक यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की आरती उतारेंगे। और ध्यान रहे लड्डू गोपाल जी की
जिस तरह से सेवा रोज़ होती है उसी तरह से होगी। और उनको हम शयन भी रात में उन्हें ज़रूर से कराना है। सुबह जिस समय पर हम लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं उसी समय पर हमें उठाना है। पहले आप लड्डू गोपाल जी की पूजा भी कर सकते हैं। पहले आप माता रानी की पूजा करके बाद में लड्डू गोपाल जी की सेवा और पूजा भी कर सकते हैं। अगर आपने नवरात्रि के 9 दिनों में अखंड दीपक प्रज्वलित कर रखा है तो फिर आप उस दीपक से आरती न उतार कर आरती उतारने के लिए आप दूसरा दीपक प्रज्वलित करें, उसी से लड्डू गोपाल जी की आरती उतारें। बहुत ही सरल सेवा विधि आज मैंने आपको बताई। 9 दिनों में लड्डू गोपाल जी की नवरात्रि की सेवा हमें किस प्रकार से करनी है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, लड्डू गोपाल जी का ये श्रृंगार और ये सेवा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। आने वाली चैत्र नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आने वाला नया साल हिंदू नववर्ष आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो।